हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। जब MBBS इन रशिया की बात आती है तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे। आई एम श्योर यू वुड हैव कम अक्रॉस मेनी यूनिवर्सिटीज़, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है। लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा आई वुड से पॉपुलर इन इंडिया है वो कजान फेडरल है। बहुत सारे कारण हैं इसके। आई एम श्योर आपने काफ़ी रिसर्च किया होगा और आपने मेडिकल मंत्रालय के वीडियो या और भी वीडियोज़ आपने देखे होंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। 200 साल से भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, एक अफोर्डेबल बजट में वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन के लिए जाने जाने वाली यूनिवर्सिटी है। ये बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, फुल इंग्लिश मीडियम है ये यूनिवर्सिटी। 2021 की जो FMG की जो रिज़ल्ट है, जो 2021 में जो FMG की एग्जामिनेशन हुई थी उसमें कजान फेडरल के जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे उसमें 100% का रिजल्ट हुआ है। जितने बच्चे अपेयर हुए थे पूरे बच्चे पास हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आई वुड से अचीवमेंट है। बजट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा चीपेस्ट तो नहीं है, वहाँ पे और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ही चीप बजट में हैं, लेकिन कजान फेडरल जिन कैंडिडेट्स का अराउंड 30-35 लाख के आसपास का बजट है उनको डेफिनेटली कजान फेडरल कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। QS ग्लोबल रैंकिंग यदि मैं बात करूँ तो 345-47 के आसपास इसकी रैंकिंग है, जो कि आपको विच मेक्स इट रियली वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही बेहतरीन है। तो आप सारे पैटर्न को यदि आप इसको एनालाइज करेंगे, आप पाएंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही प्रोमिनेंट और इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी भी है। और जो NMC की जो गाइडलाइन है उसको भी फुलफ़िल करती है, NMC गैजेट को फुलफ़िल भी करती है, सारे उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफ़िल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कजान फेडरल की बात आती है तो बच्चों के दिमाग में एक बात होती है कि उसके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफ़ी टफ होते हैं। कई सारी बातें होती हैं वहाँ के जो कैंडिडेट्स जो अपीयर होना चाहते हैं या हुए हैं, वो उनके दिमाग में काफ़ी क्वेरीज होती हैं वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न क्या है, कैसे आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ऑल द डूज एंड डोंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्वालिफाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसको आप आंसर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो उसके जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो जो एग्जामिनेशन को कैसे अपीयर होना है, कौन सी चीज़ें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, उनको शायद वो गलती कर जाते हैं, जिस कारण से वो एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डिबार कर दिए जाते हैं। तो कजान फेडरल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं। बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर कजान फेडरल पे आप एक जो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है, प्रोसेस है, उसके डूज एंड डोंट्स हैं, क्या जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं आपके जो कंप्यूटर की, उन सारी बातों के बारे में आप बताएं। तो ये वीडियो इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिरी तक देखें, सो दैट कि यू डोंट मेक एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। दैट इज़ वन। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वैसे कैंडिडेट जो हमारे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि आपको और आपके आने वाले आपके जो और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे वीडियोज़ से, आने वाले वीडियो से फ़ायदा मिल सके, उनको इससे बेनिफिट मिल सके और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, सो दैट कि आपके लिए हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लेकर आएँ। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी आपको इंक्वायरी हो, एडमिशन प्रोसेस हो, एग्जामिनेशन पैटर्न हो, वीज़ा और वॉट एवर कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन के जो सैम्पल पेपर्स यदि चाहिए आपको, उसके लिए भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री, इट्स ऑल अवेलेबल फॉर यू गाइज। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को आप आखिरी तक देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बात कर लेते हैं कजान फेडरल की जो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कजान फेडरल में 3 एग्जामिनेशन होते हैं। टोटल 4 दिन के पेपर्स होते हैं, एक दिन में एक ही पेपर होता है और 3 पेपर होते हैं। बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री का पेपर होता है और इंग्लिश का पेपर होता है, और एक रिजर्व डे भी होता है। यदि सपोज कीजिए किसी कारण से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया या एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो रिजर्व डे के दिन भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखने वाली बात है कि रिजर्व डे पे आप मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो एग्जामिनेशन के डेट्स होते हैं आप कोशिश करें कि एग्जामिनेशन के डेट पे अपने एग्जाम को अच्छे से दें। इन केस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कुछ इश्यू आता है तो रिजर्व डे में भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं।
एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कज़ान फेडरल जो है ना उसके एग्जामिनेशन के शेड्यूल होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो प्री डिसाइडेड शेड्यूल पे ही जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो डेट्स कौन सी होंगी, इसके लिए ये जानने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे कज़ान फेडरल की जो वेबसाइट है उसको विजिट करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आपके कंसल्टेंट हैं जो एक अच्छे कंसल्टेंट हैं जो कज़ान फेडरल में जिनके एडमिशन्स होते हैं और वहाँ के सारी जो जो प्रोसेस को समझते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। आप इसके लिए मेडिकल मंत्रालय से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कज़ान फेडरल की जो एग्जामिनेशन होती है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो जून मंथ में होता है, जुलाई मंथ में होता है और अगस्त मंथ में होता है। तीन महीने में होती है इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जनरली सेकेंड या थर्ड वीक में ये एग्जामिनेशन शेड्यूल किए जाते हैं। तो आप इन डेट्स पे ध्यान रखें, अपने कंसल्टेंट्स के आप टच में रहें। और जो जितनी एग्जामिनेशन होती है इनके सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होती हैं MCQs मोड में होती हैं। इन बातों को आप ध्यान रखें। एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बताया कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश के पेपर्स होते हैं। तीनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स ईच, तो टोटल 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। सारे पेपर को आप इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% की होती है, मीन्स हर पेपर में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया है क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन क्वालिफाई होना अलग होता है, आपको एग्जामिनेशन में आपको आपको एग्जामिनेशन के मेरिट में आना है। आपको एडमिशन के लिए आपको मेरिट में आने की ज़रूरत है। तो मेरिट में आने के लिए आप मान के चलें कि अराउंड 170 to 75 मार्क्स यदि आप लाएंगे, यू विल बी इन ए सेफर जोन टू गेट एडमिशन एट कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, जैसा मैंने बताया। एडमिशन के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो हैं एटलीस्ट 175 मार्क्स के आसपास आप टारगेट करें। इतने मार्क्स यदि आप लाते हैं, एट द सेम टाइम सारे जो इंडिविजुअल पेपर्स हैं उसमें 50% मार्क्स लाकर आपको क्वालिफाई भी करना है, देन ओनली यू बिकम एलिजिबल फॉर एडमिशन एट कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपके एडमिशन लेटर्स निकलते हैं। और एडमिशन लेटर निकलने के बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है, इन्विटेशन लेटर, एडमिशन लेटर, उसके बाद में फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, आपके फिर जो है इन्विटेशन लेटर आती है और आप फाइनली आप वीज़ा करा के आप वहाँ फ्लाई कर जाते हैं। तो सारी जो प्रोसेस है उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप मेडिकल मंत्रालय से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको कि जून, जुलाई, अगस्त मंथ में एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जनरली पिछले 3 सालों से क्या हुआ है, 2020, 2021 एंड 2022 में भी जो इंडिया में नीट की जो एग्जामिनेशन होती है वो डिलेड बेसिस पे हो रही है। 2020 में 21 में आप देखेंगे कि सितंबर मंथ में नीट की एग्जामिनेशन हुई थी और 2022 में ये 17 जुलाई को स्केड्यूल्ड है। ऐसे में होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम नीट दे रहे होते हैं, 12th पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो वेट करते हैं नीट एग्जामिनेशन होने का। और नीट एग्जामिनेशन में जो उनके मार्क्स होते हैं, जो उनके परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद में जनरली दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि भाई मुझे रशिया जाना है, रशिया में फिर कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है। बाय द टाइम वो डिसाइड करते हैं कि वो कज़ान फेडरल जाना है और कज़ान फेडरल में एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं, तब तक क्या होता है कि जो सारी जो डेट्स होती हैं जून, जुलाई, अगस्त वाली वो जा चुकी होती है। ऐसे काफ़ी कंप्लेंट्स हम लोगों के आते रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट वैसे कैंडिडेट्स से हैं, खास करके देखिए जिन कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, जिनके पास में नीट का स्कोर कार्ड भी है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है और क्लास 12 का मार्कशीट वगैरह है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने नीट अब जो पहली बार जो नीट देने जा रहे हैं और जिन्होंने इस साल 12th पास किया है, उनके साथ क्या होती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे क्लास 12 के मार्कशीट या सर्टिफिकेट उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं होती है। मेरी उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, उनको सजेशन होगी कि एटलीस्ट आप एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आप इनरोल करा दें, वहाँ पर एग्जामिनेशन के डेट्स आप बुक कर लें, आप इनरोलमेंट करा लें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नीट का स्कोर कार्ड लगेगा। इसके लिए फ़िलहाल क्लास जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट जो भी अवेलेबल है आपके पास में, सर्टिफिकेट, फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, और आपका जो पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, पासपोर्ट नहीं है तो आधार के बेसिस पे भी आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। एटलीस्ट आप एग्ज़ाम अपीयर कर लें और एग्जामिनेशन में जो भी आपकी रिजल्ट होती है उसके बाद में जब आप नीट का रिजल्ट देंगे, नीट का स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप फर्दर प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक सजेशन होगी वैसे कैंडिडेट के लिए जो कज़ान फेडरल जाना चाहते हैं बट किसी कारण से उनके पास नीट का स्कोर कार्ड, जैसे कि जो फ्रेशर बच्चे हैं, नहीं है, उनके लिए। बिकॉज यदि आपने जून में इनरोल नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो आपके पास में एक तो डेट ऐसी ख़त्म हो जाती है, जुलाई भी यदि नहीं किया आपने तो आपके पास जस्ट एक ही, मान लीजिए आपने जून में किया, आपने जून एग्जाम नहीं दे पाया किसी कारण से, जुलाई में आप दे सकते हैं। लेकिन आपने अगस्त में इनरोल किया और किसी कारण से एग्जाम आप नहीं अपेयर कर पाते हैं, देन यू हैव नो चॉइस, आपको एक साल रुकना पड़ेगा यदि आपको कज़ान फेडरल ही जाना है। अदरवाइज देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। तो इस बात पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
जो मैं बता रहा था आपसे कि बायोलॉजी की एग्जामिनेशन होती है, केमिस्ट्री होती है और इंग्लिश की एग्जामिनेशन होती है, तो कितने क्वेश्चंस आते हैं? सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यदि मैं आपसे केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं। आपसे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पिछले 2-3 सालों का एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs होते हैं। बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में जनरली 20 से 22 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 से 22। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि वो छोटे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपसे पूछे जाएंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और कभी कभी क्या होता है कि वैसे क्वेश्चन जिसमें कि 2-3 जो वर्ड्स के आंसर भी आप जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो थोड़े बहुत पैटर्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो MCQs होते हैं वो 20 से 22 होते हैं बायोलॉजी में। और इंग्लिश की यदि मैं बात करूँ तो इंग्लिश में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तीनों जो पेपर होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वालिफाइंग 50 मार्क्स की होती है, जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपके 170-75 मार्क्स आपके आ गए हैं। यू विल बी इन अ सफर जोन टू गेट एडमिशन एट कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशन, खास करके जो मेडिकल की जो एग्जामिनेशन होती है, इंडिया से काफ़ी बच्चे उसमें अपीयर होते हैं और इंडिया से जो हर साल 120 सीटें होती हैं, मतलब इंडिया से 120 बच्चे वहाँ जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। एप्लीकेशन तो काफ़ी आती है, बट आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में मतलब 60, 70, 75 बच्चे ही जा पाते हैं, पूरे बच्चे जा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते हैं, कई सारे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण जैसा मैंने बताया है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में आप कर देते हैं। जनरली क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही यंग एज में होते हैं और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सिचुएशंस को समझ नहीं पाते, जिस कारण से छोटे छोटे जो मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिस कारण से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डिबार हो जाता है एग्जामिनेशन से। तो मैं आपसे बात करूंगा कि वैसे एग्जामिनेशन के पहले आपको एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन शीट भी दी जाती है, जिसमें कि ऑल द डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी डिटेल्स होती है। आप उसको ध्यान से पढ़ें और सारे जो क्राइटेरिया होते हैं, जो पैरामीटर हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप एग्जामिनेशन अपीयर करें। कुछ ऐसी गलती आप न कर जाएं जिस कारण से कि आपकी जो कैंडिडेचर है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसको आपको रद्द कर दिया जाए। तो मैं आपसे अभी बात करूंगा जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि जिस रूम में बैठ के सारी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है, आपको घर पे बैठ के ही ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना है। जिस भी रूम में आप एग्जामिनेशन देंगे वहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे भीड़ भाड़ नहीं हो, बिल्कुल ही एक नॉइज़ फ्री रूम होना चाहिए, ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, जो रूम में सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अंधेरा है, आपकी फेस क्लियर नहीं दिख रही है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए रूम में, सो दैट कि जो चारों तरफ की जो विजिबिलिटी जो है आपके, एटलीस्ट पीछे की साइड की जो विजिबिलिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, आपके फेस क्लियर होने चाहिए, वो बात ज़रूरी है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो वेबकैम है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए पूरे एग्जामिनेशन के दौरान। कैमरा ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। आपके जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें इनबिल्ट वेबकैम होना चाहिए। वेबकैम नहीं है तो आपका जो एडिशनल जो वेबकैम है वो होना चाहिए उसमें। और जो उसकी जो ऑडियो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम भी हमेशा ऑन होनी चाहिए। आपकी आवाज़ उधर जानी चाहिए, उनकी आवाज़ भी आपके पास में आनी चाहिए। ये बेसिक सी बातें ध्यान रखने की जरूरत है। जिस टेबल पे बैठ के या जहाँ पे बैठ के आप एग्जामिनेशन देंगे वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डेस्क एम्प्टी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो मॉनिटरिंग होती है, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं कजान फेडरल वाले, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ही टाइट होती है। आप इस बात को ध्यान रखें उसको। आपकी जो स्क्रीन होती है, सपोज कीजिए आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन की भी रिकॉर्डिंग होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्क्रीन पे कोई ऐसे अननेसेसरी गूगल का ब्राउज़र नहीं खोल रहे हैं, या कोई और भी आप वेबसाइट नहीं खोल रहे हैं, कोई और आप विंडो या पीपीटी वगैरह नहीं खोल रहे हैं। आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर होती है। आप कुछ भी चीज़ ओपन करेंगे, यदि आप चीटिंग करने के लिए, आप आंसर के लिए, तो आप पकड़े जाएंगे। ऐसी गलती आप न करें, ये मेरी आपसे सजेशन होगी, रिक्वेस्ट भी होगी आपसे। कभी भी जब आप एग्जामिनेशन देते हैं, आप कैमरे से ऐसा नहीं कि आप कभी वॉशरूम चले गए या कहीं और चले गए, आप डोंट मूव अवे फ्रॉम द कैमरा, फ्रॉम द कंप्यूटर के सामने ही बैठे रहें। ज़्यादा आपको मूव नहीं करना है। इसलिए यदि आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, ऐसी कुछ भी ज़रूरत है, सारी चीज़ें आप लेकर बैठें। आप ऐसा मिस्टेक ना करें, इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई भी विंडो या कोई ब्राउज़र ओपन नहीं करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन मॉनिटर होती है, आपकी स्क्रीन ट्रैक होती है, रिकॉर्ड होती है।
तो आप पकड़े जाएंगे। कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई भी गैजेट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने साथ नहीं रख सकते हैं, अपने पास में नहीं रख सकते हैं। आपको ईयरफोन नहीं लगा सकते हैं, कोई हेडफोन आप नहीं लगा सकते हैं। यदि आपने हेडफोन लगाया, ईयरफोन लगाया है तो आप डिबार कर दिए जाएंगे, आपकी जो कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। आप एग्जामिनेशन जनरली क्या होता है कि जैसे जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं होती है। आपके क्लास 12, 11, 12 के जो सिलेबस आपने जो पढ़ी है उसी के बेसिस पे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं। एग्जामिनेशन 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 5-10 मिनट में ही फिनिश कर देते हैं। उन सारे बच्चों से, सारे कैंडिडेट से सजेशन है, भले ही आप जो है आपको सारे क्वेश्चंस आते हों, फिर भी आप थोड़ा टाइम लेके एक बार पढ़ें, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, ध्यान से आप उसको करें। टाइम आपको स्पेंड करना है, आपको कंप्यूटर के सामने एटलीस्ट 25-30 मिनट आपको पर पेपर आपको स्पेंड करना है। यदि आपने बहुत जल्दी भी पेपर यदि आपने कंप्लीट कर दिया और यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी रीचेकिंग वगैरह होती है और कुछ उनको डाउट होता है, तो आप ऐसी गलती ना करें। 25-30 मिनट्स का टाइम आप डेफिनेटली लगाएं सो दैट कि जो है ना उनको डाउट नहीं हो और आपकी कैंडिडेचर आप कंसिडर करें वो लोग। ये सब तो होगी जो नॉर्मल जो डूज एंड डोंट्स, जब आप स्क्रीन के सामने बैठ के आप एग्जामिनेशन देते हैं तब। इसके अलावा कुछ आप ऐसे मिस्टेक ना करें, कुछ ऐसी वियर्ड अनयूजुअल एक्टिविटी ना करें, अगल बगल के लोगों से बात ना करें, वो सब आप ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, जिस कंप्यूटर पर बैठ के या जिस लैपटॉप पर बैठ के आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसकी यदि मैं बात करूँ तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वो एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बैंडविड्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप यदि मोबाइल के हॉटस्पॉट वगैरह से यदि करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मोबाइल हॉटस्पॉट से आप ट्राई ना करें। आपकी जो वाईफाई से कनेक्टेड रहें, आपकी सिस्टम आपकी जो मशीन है, जो लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड जो वाईफाई से कनेक्टेड होनी चाहिए। और ज़्यादा अच्छा है यदि आप केबल से कनेक्टेड होंगे तो आपकी वाईफाई फास्ट होती है। ये आप वाईफाई से भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट होनी चाहिए इंटरनेट, बेसिकली ये बात कहना चाह रहा हूँ। स्मार्टफोन से आप एग्जामिनेशन देने की कोशिश ना करें, स्मार्टफोन से एग्जामिनेशन होने में प्रॉब्लम होगी आपकी। कंप्यूटर या लैपटॉप ही रिकमेंडेड है, ये आप ध्यान में रखें। उसके अलावा यदि मैं जो कंप्यूटर आपकी है, जो लैपटॉप डेस्कटॉप है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए विंडोज़ का, तो यदि उसमें ये लिखा हुआ है कि उसकी जो विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वर्जन होनी चाहिए वो विंडोज़ वर्जन 7, 8, 8.1 या 10 या उसके एबव होना चाहिए। या आपकी जो मैकबुक है तो मैकबुक जो मैक OS X होनी चाहिए। इस तरह की जो बेसिक जो कहने का मतलब है कि जो लेटेस्ट मशीन होनी चाहिए। बहुत ही पुरानी 15 साल पुरानी मशीन पे आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। विंडोज़ एटलीस्ट 7, 8, 10 ऐसी होनी चाहिए। मैकबुक पे भी है तो और भी अच्छी बात है। गूगल क्रोम, आपकी जो लेटेस्ट गूगल क्रोम का जो वर्ज़न है उस पर अच्छे से काम करेगा। आपका जो जो ऑनलाइन जो आईडी पासवर्ड आपकी आएगी, जो आपकी लॉगिन करेंगे उस पर अच्छे से काम करेगा। गूगल का लेटेस्ट वर्ज़न होना चाहिए गूगल क्रोम का। वेबकैम सिस्टम में होनी चाहिए डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी वेबकैम होनी चाहिए। लैपटॉप में तो बहुत सारे ज़्यादातर लैपटॉप्स में इनबिल्ट सिस्टम होती है। यदि आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एडिशनल वेबकैम लगाना पड़ेगा आपको। तो वेबकैम मैंडेटरी है। और वेबकैम के साथ साथ जो है जो उसकी जो माइक्रोफोन है, जो कि जो ऑडियो सिस्टम होता है वो भी होना ज़रूरी है और वो एक्टिव होना चाहिए, काम करना चाहिए। कभी कभी वो आपको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, यदि उनको डाउट होता है तो आपको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सब सारी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है या जो रिक्वायरमेंट है जो कि मैंडेटरी है, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन के पहले। और ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया कि जो कज़ान फेडरल का एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है, ऐसी बात नहीं है। बेसिक एग्जामिनेशन होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं बिकॉज इनमें जो सारे जो डूज एंड डोंट और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो जैसा कि मैंने बताया कि 120 सीटें हैं, सीटें काफ़ी हैं, आपके चांसेस तो बनते हैं डेफिनेटली। बट 2-3 बातें ध्यान रखने वाली है, वो ये कि आप वेल इन एडवांस आप अप्लाई करें। बहुत लेट करेंगे तो आपको मौके नहीं मिलेंगे। आपको आप अप्लाई कर दें, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जैसे मैंने पहले बताया, और वो ध्यान रखें। और डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, आपको इसमें एडमिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ तक मेडिकल एजुकेशन की बात है, MBBS की पढ़ाई की बात है। इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है।
तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कज़ान फेडरल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, आपको कज़ान फेडरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, या आप सैम्पल पेपर चाहते हैं, आपकी एक और भी कोई एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है कज़ान फेडरल में या रशिया के किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन द बिलो गिवन नंबर। मेडिकल मंत्रा की टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी आपके सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। फिर मिलेंगे जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।